मोकामा में चुनावी रंजिश को लेकर के जो हत्या हुई दुलारचंद यादव की, वो किस जगह पे हुई, इस वक्त हम वहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, यही वो जगह है जो कल गवाह बना इस पूरी गोलीबारी का, जिसमें दुलारचंद यादव की जो मौत है वो हो गई। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई, लेकिन जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि दुलारचंद यादव को पहले अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने गोली मारी और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ये उस काफिले की गाड़ी है जिस काफिले को प्रियदर्शी पीयूष जो हैं वो लीड कर रहे थे। देखिए, जनसुराज के उम्मीदवार, उनका पंपलेट भी इस गाड़ी में है इस वक्त, जो आज तक के कैमरे पे दिख रहा है। और नीचे भी अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे, देखिए ये पीयूष प्रियदर्शी का जो पंपलेट है वो है। और इस गाड़ी को उनके काफिले में शामिल किया गया था। और दूसरी गाड़ी देखिए, यहाँ नीचे भी एक गाड़ी है जो यहाँ पर नीचे जो नहर पाइन है उसमें जाकर के गाड़ी नीचे गिरी हुई है। और जो निशान है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जो हिंसक झड़प यहाँ पे हुई। बताया ये जा रहा है तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब पीयूष प्रियदर्शी अपने काफिले के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे थे और दूसरी तरफ अनंत सिंह भी जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। और ये मोकामा टाल का इलाका है, बसावन चक ये जगह है जहां पर हम मौजूद हैं। और ये भदर थाना के अंदर आता है। और यहीं पर ये घटना हुई। यहीं पर दोनों अलग अलग समर्थक जो काफिले के साथ थे, उम्मीदवारों के साथ, उनके बीच झड़प हुई, जो बताया जा रहा है, जिसमें बाद में अनंत सिंह ने भी अपनी तरफ से बयान दिया। और आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, जो गाड़ी है यहीं पर पूरा क्लैश हुआ। और इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या। इस पतली सड़क पर दोनों उम्मीदवारों का काफिला जो है वो आमने सामने आया। जो टकराव की स्थिति है वो बनी। और उसके बाद जो परिजन आरोप लगा रहे हैं दुलारचंद यादव के, वो ये कि गोली मारी गई पहले दुलारचंद यादव को और उसके बाद फिर गाड़ी उन पर चढ़ा दी गई। वो तस्वीरें सामने आई जो चुनावी रंजिश में हत्या की तस्वीरें हमने दिखाई हैं कल से। और लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पुलिस बल की मौजूदगी है और ये पूरा बिल्कुल सुनसान इलाका है। दूर दूर तक आपको आबादी नहीं दिखेगी, क्योंकि टाल के इलाके में अमूमन इसी तरह की जो भौगोलिक स्थिति है वो है। और यहाँ जब भिड़ंत हुई, गोलियां चली, जो समर्थक है एक दूसरे के सामने आए और नतीजा ये हुआ कि उसमें दुलारचंद यादव की मौत हुई। उनकी हत्या का आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगा है। जो न्याय की डिमांड है वो लगातार जो परिवार के लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मोकामा टाल का इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि पहले ही जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमने देखा 2 बाहुबली जो है वो चुनाव मैदान में आए। जिस तरीके से अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, उसके बाद चर्चा लगातार हो रही थी, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि दुलारचंद यादव, जो ना तो इस चुनाव में उम्मीदवार थे, ना उनकी कोई बहुत भूमिका अहम थी सिवाय इसके कि वो तारतर गांव के एक प्रमुख समाजसेवी के तौर पे थे, यादव जाति से आने वाले, और उनको इस तरह से निशाना बनाया जाएगा, उनकी हत्या हो जाएगी। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन ग्राउंड उस जगह पे जहां पे पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, वहां से हम आपको बता रहे थे कि दरअसल मोकामा एक बार फिर क्यों सुर्खियों में है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक मोकामा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर